बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी, पंजाबियों की स्पेशली फेवरेट रेसिपी गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आ जाए व्यूअर्स, फिर मिलकर बनाते हैं, किचन में आए चलते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए, उसमें हमने वाटर ऐड किया है और यहाँ पे हम चावल बॉईल करेंगे अपने। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े और 7-8 मैंने लौंग ऐड किए हैं, बादियान का फूल भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करके हम पानी को जोश दिलाएंगे। जैसे ही वाटर में जोश आ जाएगा तो हम अपने राइस इसमें ऐड करेंगे। तो राइस मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने हाफ़ kg राइस लिए हैं। तो जितने आप राइस यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप गुड़ यूज़ करेंगे। हाफ़ kg आप गुड़ यूज़ कीजिएगा तो चावल बहुत अच्छे बनेंगे। जो कम मीठा पसंद करते हैं तो वो गुड़ को थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन हमें बराबर मीठा चाहिए। तो ये जी हम इसको कवर करके कुक करेंगे। हमें यहाँ पे राइस को फुली कुक नहीं करना, हमें यहाँ पे जस्ट 85% कुक करना है। तो हमारे राइस ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं यहाँ पे बेहतरीन से। तो अब हम इनका वाटर ड्रेन कर लेते हैं। तो ये जी राइस माशाल्लाह से कुक हो गया हमारे। और अब हम अदर साइड पे, ये हमारे पास हाफ़ kg गुड़ है, तो इसको कढ़ाई में ऐड किया और इसमें बहुत सारा वाटर नहीं ऐड करना हमने, हमें जस्ट इसको मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 कप से भी कम मैंने वाटर ऐड किया है। तो इसको फुल फ्लेम पे मैं अभी मेल्ट करूँगी। तो किस किस को गुड़ वाले चावल पसंद हैं व्यूअर्स, हमें तो बहुत पसंद हैं, और वो भी विंटर में माशाल्लाह बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, तकरीबन छोटी सी गुठली अंदर नाच रही है ये भी मेल्ट होने वाली है। तो गुड़ हमारा टोटली पिघल चुका है अच्छे से। और ये इतना नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा गुड़ था कि इसमें ना कोई मिट्टी थी, ना डस्ट थी, ना जो नीचे बैठ जाती है ना गुड़ में एक डस्ट, बिल्कुल भी नहीं। साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन गुड़ था। और अगर आपका गुड़ थोड़ा डस्ट वाला हो तो उसको पहले वॉश कर लें, और फिर जब ऐसे मेल्ट हो जाए तो फिर इसको थोड़ी रेस्ट दें और फिर बाद में आप ऐड कीजिएगा। तो ये जी कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया और जो हमने गुड़ अपना मेल्ट किया था वो सारा हमने इसमें ऐड कर दिया। अब सोच रहे होंगे आप यहाँ पे कि इसने सौंफ तो डाली नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद सौंफ, तो अब मैं वीडियो के लिए सौंफ डाल देती हूँ। मेरे बच्चे खाना ना खाते तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो आप लोगों को पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। मेरे बच्चों को नहीं पसंद, तो मेरे बच्चे खाना ना खाएं जो मैं बनाऊं, तो ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो अगर आप लोगों ने सौंफ डालनी है इतने राइस में, हाफ़ kg राइस में, तो ½ टीस्पून डालिएगा सौंफ, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये हमने राइस इसमें ऐड कर दिए। इसको मिक्स करेंगे, बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, साइडों से उठा के बस अंदर मिक्स करते जाएं। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो। बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। स्टार्ट में ड्राई फ्रूट ऑयल में फ्राई नहीं किए, हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर इसके गार्निश कर देंगे और इसको दम लगा देंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है, नारियल, बादाम, किशमिश, कुछ भी, तो वो सारा ऊपर लगा के तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इनको दम लगाएंगे। मैंने 8 मिनट का एग्जैक्ट इस पर दम लगाया। बहुत मज़े के यमी राइस बने हैं। तो अभी हम इसको 8 मिनट का दम लगाएंगे। तो ये कवर करके इसको किचन टॉवल से इसको अच्छे से कवर करके ढाँप के आप दम की आंच पे इसको छोड़ दें। और आप 8 मिनट के दम के बाद ये देखें जी हमारे राइस बनके रेडी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक एक दाना खिला हुआ है, चमक रहे हैं राइस। गुड़ कितना अच्छा माशाल्लाह गुड़ अच्छा यूज़ करें इन राइस में, राइस अच्छे यूज़ करें तो चावलों में चमक खुद ही आ जाएगी। और जो खाना देखने में अच्छा लगता है ना, खाने को भी उसी को दिल करता है। तो ये जी गुड़ वाले चावल हमारे बनके रेडी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं व्यूअर्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।